देकार्त के बाद में अब हम आते हैं स्पिनोज़ा की ओर। स्पिनोज़ा जो थे उनका जन्म हॉलैंड के एक यहूदी परिवार में हुआ था। देकार्त के विचारों का इन्होंने मनन किया, परंतु ये उनसे कुछ भिन्न निष्कर्षों पर पहुँचे। देकार्त की जो दर्शन और गणित के अध्ययन में बहुत अधिक रुचि थी और उन्होंने जो है बहुत सारी रचनाएँ लिखी, परंतु उनके मृत्यु तक वो रचनाएँ जो अप्रकाशित ही रही। उसका उनका उस समय धार्मिक क्षेत्र में बहुत अधिक और व्यापक विरोध हुआ और उनको नास्तिकता के अपराध में पकड़ा भी गया और धार्मिक अदालत में उन्हें सज़ा भी दी जाएगी, ऐसा भी कहा जाने लगा। परंतु स्पिनोज़ा ने सभी रचनाओं को बाद में एक डेस्क में बंद कर दिया और जो उनके क्लोज़ लोग थे, उनके जो निकटवर्ती लोग थे, ऐसा उन्होंने कहा भी कि उन्होंने मृत्यु के पश्चात उसको प्रकाशित करवाने का उन्होंने हिदायत भी दी। तो जो देकार्त का जो स्पिनोज़ा का जो जीवन है वो आर्थिक अभाव और धार्मिक विरोध में कटा। यहूदियों ने उनका बहिष्कार भी किया, ईसाइयों ने उनसे घृणा भी की और कट्टरपंथियों ने उस पर नास्तिकता का आरोप भी लगाया। परंतु फिर भी उनको अपने दार्शनिक चिंतन पर भारी संतोष था। उनको न तो धन का लोभ था, न सांसारिक वैभव हो चाहते थे, परंतु उनकी विद्वता जो थी उसको देखकर हाइडेलबर्ग जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पर दर्शन विभाग के अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। और जो देकार्त हैं, स्पिनोज़ा हैं, उनको अधिकतर जो है अपने चिंतन में ही व्यस्त रहना अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने वहाँ के हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय के निमंत्रण को जो है स्वीकार नहीं किया। इनकी मुख्य रचनाएं जो थी वह थी एथिका, कोजिटा मेटाफिजिका और ट्रैक्टेटस थियोलॉजिका पॉलिटिक्स। ये जो हैं वह स्पिनोज़ा की जो मुख्य रचनाएं थी। स्पिनोज़ा ने देकार्त की पद्धति का अनुसरण किया, परंतु उनके दर्शन का मूल उद्देश्य जो था वो विशुद्ध और सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति करना था। देकार्त और स्पिनोज़ा दोनों ने दर्शन के क्षेत्र में गणित जैसी विधि का अनुकरण करने का प्रयास किया। स्पिनोज़ा ने जगत को रेखागणित की समस्या के रूप में लिया। जैसे रेखागणित की प्रस्तावना अपनी तार्किक मान्यताओं का अनुसरण करती है, उसी प्रकार हर पदार्थ विश्व के प्रथम सिद्धांतों से अनुसरित होता है और गणित के निगमन में जो निष्कर्ष निकलते हैं वह अनित्य प्रभाव न होकर नित्य परिणाम होते हैं। उसी प्रकार ईश्वर ने वस्तुओं का काल की दृष्टि से विकास नहीं होता। ईश्वर से वस्तुओं का काल की दृष्टि से विकास नहीं होता, बल्कि शाश्वत रूप से उनका अवतरण होता है। आदि और अंत नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो केवल नित्यता में विश्वास करते हैं। देकार्त आगे ये कहते हैं कि यह जगत जो है वह कारणात्मक नित्यता में संबद्ध है। प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार किसी युक्ति में एक युक्ति वाक्य दूसरे युक्ति वाक्य से संबंधित होता है। स्पिनोज़ा का मानना है कि जगत एक संपूर्ण अंतः संबंध व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक अंग का अपना अपना अनिवार्यतः निश्चित स्थान होता है। प्रत्येक कार्य अपने पूर्व कारण से निर्धारित होता है। इस प्रकार स्पिनोज़ा की दार्शनिक पद्धति पूर्णतः नियतिवादी है। स्पिनोज़ा का दर्शन प्रयोजनवाद के विरुद्ध है और उनका दर्शन गणितीय रहस्यवाद कहा जाता है। उनका समस्त दर्शन नियतिवादी है। वह संपूर्ण प्रकृति को ईश्वर कहता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि स्पिनोज़ा जो है वह ईश्वर की एक गणितज्ञ के रूप में कल्पना करता है, जिसने गणित के सिद्धांतों के आधार पर गणित के ग्रंथ के समान सृष्टि की है, अतः सब कुछ ईश्वर से ही अनिवार्यतः फलित होता है। अब देकार्त के बातों को स्वीकार करते हुए, कुछ चीज़ों को मानते हुए और अपनी मूल दृष्टि को रखते हुए स्पिनोज़ा अपने दर्शन को आगे कैसे बढ़ाते हैं। उनके पद्धति के बारे में तो हमने देखा कि उनकी पद्धति जो है वह गणित और रेखागणित से प्रभावित थी और ईश्वरवाद की उनके दर्शन में स्पष्टतः झलक हमें दिखाई
देती है और आगे भी उनके सारे सिद्धांतों में दिखाई देती रहेगी। तो उनके पद्धति को समझकर किस पद्धति का अनुसरण करके वह अपने जो दर्शन को आगे बढ़ाते हैं, इसकी चर्चा हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।